गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है EMRS की वैकेंसीज़ आई हैं और उसका डिटेल सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं PGT इंग्लिश के लिए। तो PGT इंग्लिश का मैं अभी तक सिलेबस से रिगार्डिंग 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पहला वीडियो था उसमें ओवरऑल जो भी सिलेबस है उसकी मैंने बात करी थी। दूसरा वीडियो था उसमें हमने लिटरेचर की बात करी थी। लिटरेचर में भी वर्ल्ड लिटरेचर जो इन्होंने स्पेसिफिक दिया है और वो था अफ्रीकन एंड कैरेबियन लिटरेचर। फिर उसके बाद का जो वीडियो मैंने बनाया था वो था ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पे। अब ये जो वीडियो है ये है लैटिन अमेरिकन लिटरेचर पे, क्योंकि लैटिन अमेरिकन लिटरेचर भी सिलेबस में पूछा गया है। तो अब हमें देखना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, किन ऑथर्स को पढ़ना है, किन राइटर्स को पढ़ना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो इन वीडियो का बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कहाँ से पढ़ेंगे, आप लोग कैसे पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें होती जो इम्पोर्टेंट होती हैं उसको हम स्किप नहीं कर सकते, वो पढ़नी ही पढ़नी होती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। चलिए बात करते हैं लैटिन अमेरिकन लिटरेचर की। तो लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में जैसा कि आप लोगों के सामने पेज खुला है, तो इसमें आपको मार्क्यूज़ को पढ़ना है, आपको बोर्जेस को पढ़ना है, आपको पेब्लो नेरुदा को पढ़ना है, जुआन रुल्फो को पढ़ना है, एल्जो कारपेंटियर को पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें है क्या, जैसे इनकी पोएम्स आप लोग देख रहे होगे। इफ़ यू फारगेट मी, ए डॉग हैज़ डाइड, द ओल्ड वुमेन ऑफ द ओशियन, डोंट गो फार ऑफ, योर लाफ्टर, द सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। इसके अलावा इनकी एक और पोएम 12th में है, कीपिंग क्वाइट। तो ये 20वीं सेंचुरी के अमेरिकन पोएट हैं, लैटिन अमेरिकन पोएट। तो जैसा कि इसमें है क्या, आप लोग नीचे हम जैसे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ और ऑथर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जैसे दो मोस्ट डेयरिंग एंड क्विक टू अडॉप्ट वाज पोएट्री क्लियरली बिकॉज इट वाज एम्ड एट ए स्मॉलर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिसेप्टिव ऑडियंस। During the first half of 20th century, Latin American literature was blessed with many fine poets. चिलियंस गैब्रियल मिस्ट्रल इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा, इनको पढ़ना है। विसेंट शूडोब्रो, निकानोर पारा एंड पेब्लो नेरुदा, मैक्सिकन ऑक्टेवियो पैज, क्यूबन्स निकोलस गिलेन एंड जोस लेजामा लीमा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्यूर्टो रिकन लुइस पेल्स, मैटोज, अर्जेंटाइंस जॉर्ज लुइस बोर्जेस एंड ओलिवरो गिरोंडो एंड निकारागुन अर्नेस्टो कार्डिनल, गैब्रिला मिस्ट्रेल, पेब्लो नेरुडा एंड ओक्टेवियो पैज। ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो यानी ये इम्पॉर्टेंट है, तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है आप लोग। मतलब ये जो मैं जितने ऑथर और पोएट बता रहा हूँ, इनको आप देख लीजिए, इनके वर्क्स देख लीजिए इम्पॉर्टेंट, इनका लिखने का स्टाइल क्या था, थीम क्या थी, किस चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता, जब हम पोस्ट मॉडर्निज़म पढ़ते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज़म में जो फीचर है उसके, तो वहाँ पे टेंशन, एंजाइटी, वार, सब इसी पे बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड इन सब की थीम है, तो वो देख लीजिए। फिर यहाँ पे देखो सारे वही हैं, फिर से रिपीटेड, गार्सिया मार्क्यूज, अर्नेस्टो सैबेटो, ओनेटी, मिगुल एंगल, ऑस्ट्रियस, रोआ बेस्टो, लेजम कॉर्डर। ठीक है। फिर जैसे कि नोबेल प्राइज़ लॉरेट्स ये सारे दिए हैं, जिनको तो पढ़ना है क्योंकि उनको पुरस्कार मिला है, तो इनकी जो भी बुक्स हैं वो देख लीजिए एक बार। और ये ऊपर मैं सारे बता चुका हूँ अभी। ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। ये यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, सेम नेम है, सारे वही हैं। तो ये आप लोगों को अब करना क्या है मैं बता रहा हूँ। सिंपल जो भी इसमें मैंने PDF में दिखाए हैं ऑथर्स, पोएट्स, आपके पास अगर कोई बुक नहीं है, गूगल पे जाइए, उनको टाइप करिए, उनका नाम, उनके बारे में देख लीजिए, उनका क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो भी वर्क्स उनके आ जाएंगे।
उनके वर्क्स के बाद जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें बार बार कोट होती हैं। और जब हम पढ़ेंगे विकिपीडिया से या कहीं से भी, बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश में तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आप अगर उसका सही से यूज़ करना चाहते हो तो इंग्लिश मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी। आप मोबाइल फ़ोन से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और नोट्स आप बनाते रहिए। जैसे एक एक अपना पोएट उठाया, उसके वर्क्स उठा लिए, उसको पढ़ा हमने, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी उनको नोट डाउन कर लिया। इस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने खुद मोबाइल से ही पढ़ाई करी है। जब मेरे यहाँ एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी, उसमें क्लियर कट सिलेबस दिया था कि ये ऑथर्स पढ़ने हैं, ये नॉवलिस्ट पढ़ने हैं, ये ड्रामाटिस्ट पढ़ने हैं, उनका ये वर्क पढ़ना है। अब इतनी बुक्स कौन ख़रीदेगा? लगभग 200-250 वर्क्स थे, तो 200-250 वर्क्स की बुक कौन ख़रीदेगा? तो सिंपली मैंने क्या किया था, गूगल पे डाला, जैसे कोई नॉवल है उसको गूगल पे डाला, बस उसके बारे में क्रिटिकल रिस्पॉन्स उसका पढ़ लिया, समरी देख ली, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर ली। ऐसे करके बहुत सारा मटेरियल, अलग अलग टाइप की वेबसाइट आपके मोबाइल में है, आप गूगल पे डालेंगे सब कुछ आ जाएगा। आप उसका बेहतर यूज़ कर सकते हैं और बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूपी में जैसे एक रंजीत सिंह की बुक चलती है, वो पूरा विकिपीडिया है। मतलब विकिपीडिया में जो बातें दी होती हैं उन्होंने पूरा सब बुक में उतार दिया है। तो बुक पढ़ने से अच्छा आप खुद जो है, आपके पास और सारे ऑप्शन, उन्होंने तो केवल विकिपीडिया को ही कॉपी किया है, तो आपके पास तो अलग अलग साइट खुल के आ जाएगी, आप उसका यूज कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो बस ये है कि वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा भी है, हम इसको डिटेल में भी करेंगे। डिटेल में एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक में उनके वर्क्स, उनके चीज़ें सब उठा के ऐसे करके वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। जिसको भी तैयारी करनी ईएमआरएस की, पीजीटी इंग्लिश से जिसको भी एग्ज़ाम देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ, लाइक करो, शेयर करो, और मैं जो है आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। उद्देश्य यही होगा कि जल्द से जल्द जो भी है, जो भी हमारा एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे नंबर लाए और ज्वाइनिंग हो हमारी, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है और टीचिंग एक आइडियल प्रोफेशन है। इतनी अच्छी सैलरी कोई आपको डिपार्टमेंट अदर नहीं देगा। पीजीटी में अगर आपको 75-80,000 सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी मिल रही है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे इतनी सैलरी नहीं मिलेगी इस ग्रेड की जॉब में। तो बेहतर है तैयारी करते रहिए और जुड़िए मेरे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।